इस वक्त मैं एक पहाड़ी क्षेत्र में आया हूँ जो जंगलों से घिरा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो कितना सुहाना सफ़र आपको दिखता होगा। एक और पहाड़ी क्षेत्र तो दूसरी ओर पेड़ पौधे। यहाँ का वातावरण बड़ा शांत है और आज मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण होगा। गीता का सार क्या है और गीता का उपदेश हमारे जीवन में कितना सार्थक है, इसके संदर्भ में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि बताया जाता है कि महाभारत एक महत्वपूर्ण संदेश देता है जो अधर्म पर धर्म का विजय दर्शाता है, असत्य पर सत्य का विजय दर्शाता है। और अगर हम सही ढंग से गीता का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। हालांकि इससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण 3 बार कौरव के पास शांति दूत बनकर पहुँचे और उन्होंने कहा था कि पांडव को आधा राज्य दिया जाए। इस पर कौरव तैयार नहीं हुए। तब पांडव ने कहा था कि मुझे सिर्फ 5 गांव दिया जाए। तब कौरव की ओर से दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी उन्हें जमीन नहीं दूंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि क्या स्थिति होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत की युद्ध की शुरुआत हुई तो जब अर्जुन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके सगी संबंधी युद्ध के लिए खड़े हैं। तो उन्होंने अर्जुन से कहा
कि मैं कैसे उनके विरुद्ध युद्ध करूं। वो तो हमारे सगी संबंधी हैं, भाई भतीजे हैं, मैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध धर्म का युद्ध है, क्षत्रिय धर्म का युद्ध है और भारतवर्ष का युद्ध है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमेशा निंदनीय के पात्र हो जाओगे और तुम्हें भारतवर्ष इस तरह से देखेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसलिए हे पार्थ, तुम आगे आओ और युद्ध करो, ये युद्ध धर्म के लिए है। तब अर्जुन युद्ध के लिए आगे आते हैं और सबसे पहले बाण अपने गुरु द्रोणाचार्य के रथ के नीचे पाँव में चलाते हैं और ये बाण उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता है। और फिर जब वो दूसरा बाण चलाते हैं तो उनके कंधे से टकराकर बाण आगे जाता है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि आपने देखा कि पहला बाण आपको प्रणाम करता है और दूसरा बाण आपको चैलेंज करता है। इस तरह से युद्ध की शुरुआत होती है और भारतवर्ष का एक ऐसा युद्ध जो अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करने के लिए 18 दिनों तक लगातार चलता है और अंत में पांडव की जीत होती है। पांडव सिर्फ 5 होते हैं, कौरव हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन पांडव सत्य की राह पर चल रहे थे और सत्य की राह पर चलने के कारण वो विजयी हुई। मुख्य रूप से गीता का सार हमें बतलाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम क्यों किसी पर चिंता करते हो? तुमने क्या दिया इस धरती को? क्यों विलाप करते हो? मृत्यु एक नाटक है और ये जो आत्मा है इसकी न मृत्यु होती है और न जन्म होता है। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जिस तरह से हम सभी पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए हम सभी को एक ऐसा जीवन में कार्य करना चाहिए जो कि सत्य की राह पर चले और सत्य ही जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकता है। देर है अंधेर नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आप
महाभारत को अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें, तो जीवन में हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन को हम सभी सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन हम मानव कभी कभी मानवीय भूल के कारण ऐसा नहीं करते हैं और दुख का कारण बन जाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। अगर सही समय पर हम सभी इस बात को समझ लें तो जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आइए हम सभी भारतवर्ष को एक नई दिशा की ओर ले जाएं, एक नई राष्ट्र की स्थापना करें जिससे भारतवर्ष का विकास हो, क्योंकि अभी भी भारतवर्ष का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। भले ही आज हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अमृत महोत्सव मनाने का उतना औचित्य नहीं है। अभी भी हम भारतीयों की जो सोच है संकुचित है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने सोच को सही करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अगर समय मिले तो गीता का अध्ययन अवश्य करें और सही ढंग से अगर आप गीता का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका जीवन सही ढंग से व्यतीत होगा। इसलिए आज मैं YouTube के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि ये जीवन जो हमें मिला है उसको सही ढंग से व्यतीत करें, तभी आपका ही नहीं बल्कि आपका परिवार का, समाज का भविष्य अच्छा रहेगा। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।